अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शरद नवरात्र के बाद शरद पूर्णिमा आती है। शरद पूर्णिमा वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाते हैं। आज के दिन चंद्रमा अमृत बरसाता है। हालांकि चंद्रमा तो सदैव अमृत ही बरसाता है, लेकिन हमारी क्षमता होनी चाहिए उस अमृत को लेने के लिए, और हमको हरदम खिचड़ी मुद्रा से उस अमृत को पान करते रहना चाहिए। प्रेम साधना में आया है सीख करके, वो करता है, छोड़ दिया आप लोग। प्रेम साधना में आकर प्रेम में नहीं हो रहा है, फिर जूडो कराटे हो रहा है। कोई साधना सीखने का मतलब है उसका निरंतर अभ्यास लगे रहना। अभ्यास, आप जानते हो कि सदैव आपके साथ परिस्थितियां रहेगी, परिस्थितियां कभी साथ नहीं रहती है। यदि साथ रहे तो परीक्षा कैसे होगी? साल भर पढ़ता है, साल भर में 365 दिन पढ़ता है, परीक्षा कितना दिन होता है? 5 दिन, 10 दिन। यही न होता है कि साल भर की परीक्षा 2 साल में होती है। परीक्षा अल्प काल में हो जाता है, साल भर की आपकी पढ़ाई। उसी तरह से आप ध्यान करेगा, साधना करेगा, मुस्कुराएगा, कोई 1 मिनट में आएगा, पूनम जी आएगी, तत्काल डांट देगी, गाली दे देगी, लगा देगी, बस तो लोग कहे गुरु जी अब हम चल रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहा है कि तुम लोग परीक्षा लेने के लिए आ गई है? परीक्षक है, इंस्ट्रक्टर है। देखो, हमारा परीक्षा लेने वाला कोई भी हो सकता है। वो हमारा नजदीकी घर परिवार, पत्नी पति, बाल बच्चा, पुत्र, भाई, चाची, काकी। यदि काम करता है तो कोई तुम्हारा सीनियर बॉस, जूनियर बॉस, स्टाफ कोई हो सकता है। डू यू फॉलो? अब आपको जो है उस परिस्थिति में कैसे सम रहता है, कैसे अपने को मुस्कुराते रहता है, यह तो आप पर डिपेंड करेगा ना। अब हमारी उस समय सजग हो जाना है कि हमारी परीक्षा शुरू हो गई। डू यू फॉलो? जब जान जाएगा नहीं तो तुम भी आक्रामक हो जाएगा, तो परीक्षा लेने वाला समझ जाएगा कि थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी परीक्षा हो गई। डू यू फॉलो? तैयार रहता है इसे। इसलिए परीक्षा के बाद अब कबीर साहब कहते हैं 87 साखी में, सहकामी सुमिरन करे पावे पद उत्तम धाम, निहकामी सुमिरन करे पावे अभिचल राम। कहते हैं कि सहकामी, जो कामना से सुमिरन करता है परमात्मा का, कोई मंत्र जाप करता है, सुमिरन करता है, परमात्मा हमारी यह काम हो जाए, कहते हैं ठीक है चलो, वह भी तुम काम करो, उसे तुम्हारा वह काम तो पूरा हो जाएगा, साथ ही साथ तुमको उत्तम धाम भी मिलेगा। परमात्मा किसी भी तो सुमिरन तो किया, उसका सुमिरन करने से तुम्हारा मन भी शांत होगा और तुमको उत्तम धाम की प्राप्ति होगी। लेकिन आगे भी कहते हैं, निहकामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। कहते हैं कि जब निहकामी होता है, निष्कामना से सुमिरन कर रहा है, सुख हो दुख हो, परिस्थितियां जो है सम हो विपरीत हो, इसके बाद भी वह लगातार किसी परिस्थिति में अपना परमात्मा का सुमिरन नहीं छोड़ता है, गुरु और गोविंद की सेवा सुमिरन नहीं छोड़ता है, तब क्या होता है? निहकामी सुमिरन करे पावे अविचल धाम। तब वह जो अविचल धाम, वह परमात्मा का धाम, वह प्राप्त करता है, जो कि बड़े बड़े संत मुनि ऋषि लोग नहीं प्राप्त करते हैं। वह निहकामी उस अविचल धाम को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए रामायण में दशरथ जी कहते हैं, हम सेवक परिवार समेता, नाथ नहीं सकुचहु आय सुदेता। मतलब समझ रहा है?
दशरथ जी एक राजा हैं। विश्वामित्र जी गए हैं तो कहते हैं कि आप यहीं रह जाइए अयोध्या में। तो क्या करेगा? तो कहते हैं कि हम सेवक परिवार समेता हम आपकी सेवा करेंगे। कौन कौन सेवा करेगा? परिवार समेता। परिवार में कौन कौन है? पत्नी है, बच्चे हैं, सब करेंगे। समझ गया मनमोहन? इसका मतलब दशरथ जी को अपने पत्नी और बच्चे पर नियंत्रण है। तुमको कहें कि चल हमारे साथ भाई, आज चल रहे हैं हम पूरी, कहे गुरु जी छुट्टी तो मिल सकता है लेकिन पत्नी परमिशन नहीं देगी। है ना? पत्नी कहेंगे चलो तो कहा चल तो सकते हैं, लेकिन पति से जो है अनबन हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगी। तो यह राजा दिल दिमाग का ही कह सकता है कि हम सेवक हैं भाई, परिवार समेता। कहते हैं नाथ नहीं सकचाऊं मैंने कहा कि हे नाथ, नाथ कह रहे हैं, मैंने आप मालिक हो गए ना, हम सेवक हो गए, आप मालिक हो गए। तो मालिक जो है अपने सेवक को आदेश देने में संकुचित नहीं करता है ना, माने लाज नहीं करता है। जाओ चाय बना कर लाओ, झाड़ू दे दो, चलो खाना इतने आदमी बनाओ। वह भी दशरथ जी भी यही कहते हैं, नाथ आप मालिक हो गया ना, नहीं सकचाऊं, कुछ सकचाओ मत, हमको ऑर्डर दीजिए, आपका सब ऑर्डर फॉलो करेंगे, मानेंगे। समझ गया? तू लोग क्या समझ रहे हैं गुरु जी? आपके यहाँ आ गए हैं तो नौकरी समझ लिए? कहा जो कहिएगा सो कर लेंगे, है ना? देखो यही कहते हैं, राजा दिल दिमाग का आदमी हरदम राजा की तरह बात करता है। हम सेवक ही हैं, चलिए गुरु हैं कम मान लिए हम सेवक। इसलिए कह रहे हैं कि हरदम निष्काम भावना से पूजा पाठ योग जप ध्यान सेवा सुमिरन निष्काम भावना से करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जप तप संयम साधना सब कुछ सुमिरन माय, कबीर जाने भक्त जना सुमिरन सब कछु नाय। कबीर साहब कहते हैं कि जप तप संयम साधना करता है ना, जब तप हिमालय में जाकर करता है, घर पर करता है, जप करता है, तप करता है, संयम साधना। कहते हैं कि जो परमात्मा का सुमिरन गुरु बता दिए, श्वास पर श्वास श्वास में सुमिरन करो, श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत जाए। अब तो समझ लो आकि उस सुमिरन के समान जंगल में रहने वाला, जप करने वाला, जंगल में रहने वाला, तपस्या करने वाला, संयम साधने वाला, रात दिन एक पैर पर खड़ा होने वाला, उसके बराबर नहीं होता है जो कि अपने श्वास में सुमिरन करते रहता है। अब समझ गया तुम लोगों को? यह सुमिरन की विधि जो बताई गई है यह सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन तुम लोग कहे कि नहीं गुरु जी हम भी तरह जंगल में जाके एक तरफ खड़ा हुआ है। कोई फायदा नहीं। देख लो कह दिए, कबीर जाने भक्त जना सुमिरन सब कुछ नाय। कबीर साहब कहते हैं भक्तों साधकों, यह तुम लोग समझो सुमिरन के समान इस संसार में कुछ नहीं। देखो सुमिरन करता है, हमारे देश का 3 लोग भाग संवारते हैं। 3 कौन कौन संवारता है भाग? सेना संत और शूर। सुना है? सेना संत और शूर ये देश का भाग संवार देता है। सेना यदि ठीक ठीक रही तो विदेशी घुसपैठी होगा। संत यदि ठीक ठीक रहे तो हमारे देश का चाल चिंतन ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? यदि हमारे संत ही गड़बड़ हो गए तब समाज गड़बड़ हो गया ना। इसलिए संत की बहुत भूमिका होती है। संत सेना संत और शूर वीर बहादुर। आदमी जब बहादुर चाहे घर में रहे या बाहर रहे, वह कहीं रहेगा तो बहादुरी से पेश आएगा। कमजोर आदमी, बात बनाने वाले आदमी कहीं रहे तो बात बना के निकल जाएगा। समझा? कहे अरे यार हमसे तो नहीं समझे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। इसीलिए कि इसी से परिवार भी ठीक रहता है, देश भी ठीक रहता है। कौन कौन? सेना संत और शूर। 300 है ना, सब क्यूट। इसीलिए और 3 जो है देश बिगाड़ता भी है। कौन कौन? कपटी, पापी और क्रूर।
सेना संत और सूर बनाता है, कपटी पापुर और कूर बिगाड़ता है। इसलिए कपटी से तू मित्रता करेगा, हरदम कपट रखेगा, तुमको हरदम छल करेगा। कहा हमको तो विश्वास ही नहीं था। विश्वास क्या था? कपटी से क्या विश्वास कर लिया तुम? दोस्त तुम्हारा कि उसका? अपना पैसा जाकर दिया या कपटी मुनि को, और फिर कहा कि हम बैंक में रख दिए, बच्चा बढ़ेगा, सूद बढ़ेगा। तू मांगेगा तो कहा घबराओ मत, देंगे ना हम। वो तुमको देने वाला है, अब तुम्हारे जान का ग्राहक बन जाएगा। इसलिए कपटी से सावधान रहो। पापी व्यक्ति को अपने घर ले जाएगा था, एकदम उसकी निगाह पापी पर रहता है, इसलिए दूर दूर संबंध रखो। क्रूर, निर्दयी आदमी कभी किसी पर दया नहीं करता, कभी तुम्हारा गला दबा सकता है। इसलिए तीनों से देश बिगाड़े, तीन, कपटी, पापी और क्रूर। याद हो गया? बनावे तीन। कौन कौन? सेना संत और सूर। याद हो गई? याद रहेगा जिंदगी में? नहीं। आगे कहते हैं कबीर साहब, ज्ञान कथे थकी बकी मरे, काहे करे उपाय, सतगुरु ने तो यों कहा, सुमरन करी बनाए। कहते हैं कि ज्ञान की बात कह करके लोग थक जाते हैं। ज्ञान थके बकी मरे। ज्ञान जो कहता है ना, मंच पर जैसे हम बैठ गए हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, सबको उपदेश देते चलता है, समझो कि वो बक बक कर रहा है। कोई उस फायदा नहीं है। अपने बच्चे अच्छी बात कहेगा, लेकिन अपने में नहीं उतारता है। तुलसीदास भी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देने में सब कुशल बहुत होते हैं, मिलते हैं ना। कहीं जाएगा भारत में, तुमको उपदेश देना मिल जाएगा, रिक्शा वाला भी उपदेश देने लगेगा। तो कहेगा हाँ यार बड़ा अच्छा कहता है, अवसर पाते तुम्हारा बटुआ लेके चल देगा। अभी पटना में सम्मेलन में, तू जानता है, खूब जीन्स फुल पैंट शर्ट बढ़िया बढ़िया पहन करके, कमाड़ी लगा नहीं था, आया, कथा भी कहता था, खूब सुंदर आदमी बैठा कथा कह रहा है, का नाम है श्री राम जय राम कह रहा है। लोग अरे बड़ा का है, कोई पूछ नहीं रहा उससे, सबके घर में घुस घुस बैग में से पैसा निकाल रहा है। प्रेम से सबको पैसा निकाल लिया, समझा? तो यह जो है बकबक बोलने से समझो कि वह बकबक बोलता है फालतू। उसके नजदीक जैसे मोर को देखा है, बड़ा सुंदर नाचता है, कोयल भी बहुत सुंदर गाती है, लेकिन कीड़ा मकोड़ा खाती है, मोर जो है सर पे को खाता है। इसी तरह से ये लोग जो आदमी होते हैं, धूर्त होते हैं, कनिंग होते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञान कथे बकी मरे। ज्ञान कह के बक बक समझो, ज्ञान नहीं है, बक बक कह कर मर जाएगा। काहे करे उपाय। कहते हैं कि वह जो है वह बेकार में मर जाता है, कोई उसको उपाय नहीं है। सतगुरु कहते हैं कि कहना सुनना छोड़ करके क्या करो, सतगुरु ने तो यों कहा, सुमिरन करी बना। कबीर साहब कहते हैं, आए बकवादियों, चुपचाप यह बकबक करना छोड़ करके चुपचाप जो गुरु बताया है उपाय, वही उसी का सुमिरन करो। बैठो जहां बैठो उसका सुमिरन करो, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, उस बस मन ही मन सुमिरन करते रहो। और केवल जब सुमिरन करते रहेगा, यह सुमिरन से ही वह सार्थक में उतर आएगा, तो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। कबीर सुमिरन सार है अवर सकल जंजाल, आदि अंत मधि शोधिए दूजा देखा काल। देखो अब कबीर साहब कहते हैं कि ऐ बंधुओं, यह सुमिरन ही सार है, और सब संसार में जितना है सब जंजाल है। देखो एक बड़ा गड़बड़ है, बस सुमिरन ही सार है। अब समझ लो, तुम लोग को सुमिरन सार ही बता दिया गया। जहां जाओ अपना ऑफिस में, घट में, सब तो बता दिया गया, प्रेम साधना में हरदम सुमिरन करते रहो, देखते रहो। वो सुमिरन ही सार है, और संसार का सब जाल है। तू लोग कहते हो कि हमारी ड्यूटी है, लड़का का ड्यूटी है, लड़की का ड्यूटी है, अभी जहां जाते हैं कहते गुरु जी हमारा कर्तव्य ना है ड्यूटी। असली ड्यूटी कोई नहीं देखता है, सब नौकरी ड्यूटी अपने से पकड़ लिया है। पूछो कौन ड्यूटी दिया है भाई, तब हम तो अपने पकड़ लिए हैं। अरे वह ड्यूटी क्यों पकड़ लिया है? तू कहीं काम पर जाएगा, नौकरी पर जाएगा, तो जो नौकरी दिया जाएगा ड्यूटी वही ना करना होगा।
ड्यूटी दिया है कि अच्छा इस ऑफिस में यह काम करना, तू रोड पर आकर के और लोगों को बैठ कर पानी पिलाने लगेगा, वह ड्यूटी वाला तुम्हारा नोट करेगा, ड्यूटी में महीना देगा? हाँ, लेकिन हम लोग कहते हैं अच्छा ये भी तो ड्यूटी कर रहे हैं, तो जाओ वहीं से लो भाई। इसी तरह से परमात्मा जो ड्यूटी दिया है, परमात्मा कैसे देगा? गुरु जो देता है ड्यूटी, वह परमात्मा का माध्यम होता है। इसलिए गुरु जो ड्यूटी देता है कि तुम यह सुमिरन करो, यह सेवा करो, वही तुम्हारा असली ड्यूटी है, असली कर्तव्य है। और कबीर साहब कहते हैं सब जंजाल है, सब तुम्हारे मकड़ जाल है, तू अपने बनाया है, अपने फंस गया है, और यह कोई ड्यूटी नहीं है। तू अपने से जो ड्यूटी उसको समझकर भ्रमित हो गया है और उसमें मकड़ जाल में फंस करके जिंदगी बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा।